क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बार्गेन पावर कम होने लगी है? क्या बिहार में अभी तक गठबंधन में एनडीए अलायंस में क्या होता था ना कि भारतीय जनता पार्टी छोटा भाई और जेडीयू को बड़ा भाई कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार जो अलायंस हुआ और अलायंस में जो सीट शेयरिंग हुई, 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और जेडीयू को 16 सीटें दी गई हैं, बाकी 5 चिराग को दी गई हैं, आप जानते ही हैं, और बाकी बची हुई हम और आरएलएम को दी गई हैं सीट। लेकिन बड़ी खबर यह है कि नीतीश की बार्गेन पावर कम हो गई है। क्यों, कैसे, फैक्ट के साथ में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। संदीप, क्या बिहार में नीतीश कुमार की बार्गेन पावर कम हो गई है? मैं क्यों कह रहा हूं समझना। 2004 में जब अलायंस हुआ, 2004 लोकसभा चुनाव जब लड़े, जेडीयू लड़ी 24 सीट पर, 2009 में जेडीयू लड़ी 25 सीट पर, 2014 में अलायंस टूट गया। पिछली बार बराबर सीट, लेकिन इस बार बीजेपी ने ज़्यादा सीट शेयरिंग में ले ली और जेडीयू को 1 सीट कम दी है। क्या नीतीश के बार्गेन पावर में कमजोरी आ गई है? निश्चित तौर पर जिस हिसाब से 17 और 16 सीटें मिली हैं, जो बीजेपी को 17 और जेडीयू को 16, इससे साफ हो गया कि भले ही बिहार में नीतीश कुमार बड़ी पार्टी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जेडीयू के, लेकिन लोकसभा के चुनाव की बात करें, केंद्र की बात करें, तो बड़का भैया के लोर में नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी ही है। अब ये बताओ कि ये बार्गेन पावर क्यों घटी? जिस हिसाब से लगातार बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है बिहार में, उनकी पार्टी मजबूत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में जेडीयू कमज़ोर हो रही है। पिछली बार भी हमने देखा कि भले चिराग पासवान ने जेडीयू में के वोटों में बड़ी सेंधमानी की थी, लेकिन जेडीयू की सीटें बहुत कम आई थी और ऐसा माना जा रहा है कि अभी बिहार में जेडीयू को बैसाखी के सहारे की ज़रूरत है। अगर जेडीयू अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, या तो उसे बीजेपी के साथ लड़ना होगा या उसे आरजेडी के साथ लड़ना होगा। अपने दम पर नीतीश कुमार भले ही बिहार में सुशासन बाबू का ताज अपने सर पर पहने हो, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि बिहार में जेडीयू अकेले कुछ नहीं कर सकती। वो उसे किसी न किसी गठबंधन के साथ जाना होगा, चाहे वो बीजेपी के साथ एनडीए में रहे या फिर महागठबंधन में। तो उन्होंने फिलहाल एनडीए का दामन एक बार फिर से थाम लिया है और उनकी कमजोरी की वजह है कि जो समय बढ़ता जा रहा है, लोग पुरानी बातों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं और लगातार जो वो दल बदलू कर रहे हैं। एक पलटू चाचा जो उनको तेजस्वी कहते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं उनके वोटरों पर असर पड़ा है। शहबाज, नीतीश कुमार पॉलिटिकली वीक होते जा रहे हैं और इसका नतीजा यह है कि जेडीयू जो अलायंस में अब तक बड़ा भाई था, अब वो छोटा भाई हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने डोमिनेट कर लिया है। क्या नीतीश कुमार पॉलिटिकली वीक हुए? अगर वीक हुए तो आगे नीतीश का सियासी भविष्य क्या है? नीतीश, आपको याद होगा नीतीश का वो बयान कि अब तो हमारा आखिरी चुनाव ही है, आगे तो इनको ही लड़ना है। तो वो पहले ही सिग्नल दे चुके हैं कि ये उनका फुल एंड फाइनल चुनाव होगा। हालांकि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है आगे फिर चुनाव लड़े हों। लेकिन सवाल ये है कि जेडीयू का भविष्य अब क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीजेपी लगातार माइलेज लेती जा रही है और जिस तरीके से अब एलजेपी को अपने साथ लेकर आई है, चिराग पासवान को अपने साथ लेकर आई है, ये भी बीजेपी की एक सोचे समझे रणनीति है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जेडीयू को कोई डाउन कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। यानी आगे आपको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि बिहार के पॉलिटिक्स में जेडीयू को डाउन करना है और चिराग के सहारे जो लकीर है नीतीश कुमार की छोटी करनी है। एग्जैक्टली, चिराग के सहारे जो है एक चिराग बड़ी लकीर खींच देंगे और ऑटोमेटिकली जो है नीतीश की बात हो गई। जेडीयू का क्या होगा बतौर पार्टी? जेडीयू क्या, देखिए साइड तौर पर कि जैसे कि अभी तक चलता आया है कि ख़ास तौर पर कि जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है, तो सिर्फ जेडीयू एक किंग मेकर की भूमिका में रह जाएगी, क्योंकि जनाधार तो उनका होगा, कुर्मी समाज है और बाकी। जेडीयू की लकीर छोटी अगर होती है तो तेजस्वी को फ़ायदा कितना होगा? तेजस्वी को फ़ायदा ये होगा कि उनको समझ में आ जाएगा कि अब क्योंकि आपको सिर्फ 2 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ती थी अब तक, तो आपको सिंगल मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लड़नी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान उसके अंदर इतना। जेडीयू अगर कमज़ोर होती है तो ऐसे में कोयरी कुर्मी वोट बैंक कहाँ जाएगा बिहार का? वो जो है सीधे तौर पर मुझे लगता है कि एलजेपी के पास जाएगा, क्योंकि ख़ास तौर पर जो रामविलास पासवान की जो एक लेगेसी है उसको आगे बढ़ाएंगे चिराग पासवान, और अभी उनके नाम पर कम से कम 10 साल राजनीति और कर सकते हैं चिराग पासवान। यही वजह है कि बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि नीतीश को अगर डाउन करेंगे तो उनका वोट चिराग पासवान के पास आएगा, और चिराग को अपने साथ लेकर चिराग को जो है आप अपना छोटा भाई बना कर रखिएगा, या फिर क्योंकि वो कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ, तो एक तरीके से बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और एलजेपी जो है छोटे भाई की भूमिका में रहेगी, और 1 to 1 जो होगा, आमना सामना जो होगा, तो आरजेडी वर्सेस बीजेपी होगा बिहार में आने वाले वक्त में। नीतीश जी, लिख करके रख लीजिए, आपके लिए अलार्मिंग सिग्नल बिहार से आ रहे हैं पॉलिटिकली।
नमस्ते।